स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good evening, everyone. Welcome to your session. And my name is Udisha. And we have planned this session around a very common topic. The topic is almost banal. इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात हो चुकी है. So much has been written about it. So much has been spoken about it. So much has been, in fact, discussed about it. कि people have come to one simple conclusion कि इसका कोई इलाज नहीं है. इतनी बातें हो चुकी है, इतना सिखाया जा चुका है लोगों को, लेकिन फिर भी उन पे कुछ फर्क तो पड़ा नहीं. तो लोगों का एक सिंपल सा कंक्लूजन हो गया है कि यार इसमें कोई बदलाव शायद आना भी नहीं है. एंड व्हेन वी कम टू सच अ नेगेटिव कंक्लूजन, व्हाट हैपेंस, व्हाट डू वी फील? We feel that this aspect of our life does not need our time, it does not need our attention, and we probably plan to keep it as a part of ourselves for a very very long time. रहने दो, पड़ा है, ठीक है, मुझे नहीं आती है इंग्लिश, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल पाती, कोई बात नहीं, मैं नहीं लिख पाती, कोई बात नहीं. एंड इसी एक परसेप्शन में जो है बहुत ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं, एंड प्रॉब्ली इससे बहुत ज्यादा हम कन्विंस हो जाते हैं, एंड a lot more to this. But before we start today's class, I would like to welcome you all, and I'd like to tell you all that if you have shown the faith, अगर आपने वो एक विश्वास दिखाया है कि नहीं चलो एक बार फिर से चलकर सुन लेते हैं कि क्या बताया जाएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को यहाँ से कुछ पॉजिटिव टेक अवेज जरूर मिले, यानी कि आप कुछ अच्छा सीख पाएं और कुछ ऐसा सीख पाएं जो कि एक्चुअली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अंग्रेजी का जो डर है, फियर है, ऑकवर्डनेस है, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है, वो सारी चीजों को आप शायद पीछे छोड़ पाए, हरा पाए, completely get rid of. You might as well be able to completely get rid of this situation. पूर्णतः उससे मुक्ति पा पाए. So that's what I was trying to say. Now बहुत देखो, बहुत awkward होता है मेरे लिए बच्चों से बिना बात किए, बिना उनके comments को पढ़े कुछ भी कहना या बोलना. But the whole thing is कि पढ़ाते वक्त अगर कोई irrelevant comment आता है तो वो भी some sort of distraction ही ले आता है, right? तो मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगी, and the discussion that we're going to have वो इतना interesting होने वाला है कि आपका जाने का मन तो नहीं करेगा. That I know, right? So बहरहाल सबसे पहले, what's the purpose, what is the target? You have to see this very carefully. How to overcome the fear of English, यानी कि जो अंग्रेजी का भय हमारे मन में है, उससे हम कैसे जीत सकते हैं, उसे हम कैसे हरा सकते हैं. And what are the things we're going to talk about? You will get to know how you can overcome your shyness and your nervousness. तो वो जो hesitation है, डर है, बहुत सारे reasons की वजह से ऐसा है, पर उसको कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, स्पीकिंग इंग्लिश इन द राइट वे, यानी कि आपको कोई झूठ नहीं बोला जाएगा कि 5 minutes you watch this video, you are going to be very fluent in English. That drama I'm not going to do. Now become super confident in real world scenarios. Now that is something I take as my badge of pride. When anybody says how to become confident, it comes very naturally to me to give a lecture on that, to probably tell people how you can do this, and this is very easy, right? But initially जब ये होता था, जब कोई confidence की बात करता था और मेरा मन होता था ज्ञान देने का, वो इसलिए होता था क्योंकि प्रॉबली ना समझ में ज्यादा थी, अवेयर कम थी. अगर आप किसी भी चीज के प्रति ओवर कॉन्फिडेंट है ना, तो उसका एक कारण होता है कि आपके पास जानकारी की कमी है. और जब पहले ऐसा होता था कि जैसे किसी ने पूछा कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं, लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे ले आए, तो इस पे फटाफट से आई यूज टू हैव सम आइडियाज, अरे ऐसे बोला करो, ऐसे किया करो, दिस इज योर बॉडी लैंग्वेज. देन आई रियलाइज्ड कि जो चीज मेरे लिए आसान है जरूरी नहीं है वो सबके लिए आसान है. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं. शायद आपके लिए मैथ्स के सवाल सॉल्व करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा, बट मेरे लिए वो नहीं है, राइट? आप तो सिंपल कह देंगे, अरे उसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसको माइनस कर दो, प्लस कर दो, ब्रैकेट सॉल्व कर दो, हो गया. मेरे दिमाग में जहां तुमने बोला माइनस कर दो, वहीं मैं रुक गई.
राइट? तो सबसे पहली चीज, यहां पर जितनी भी बातें हम करने वाले हैं, जितने भी हमारे सजेशंस और आपके लिए सॉल्यूशंस होंगे, वो सारी चीजें इस पर्सपेक्टिव से आएंगी कि अगर ये किसी की परेशानी है तो ये छोटी नहीं है, राइट? और मैं ये बात तो बहुत कॉन्फिडेंटली या फिर लेट अस से कई बार भी मैं बता चुकी हूं कि कैंटन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था कुछ लोगों पर, कुछ एक सर्टेन सैंपल साइज, एंड उन्होंने पूछा था कि विश्व की 5 सबसे डरावनी चीजें क्या होती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस थे, 50 के आसपास ऑप्शंस थे, और उसमें से टॉप 5 में नंबर 3 पे था आपका पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक। ठीक है, तो पब्लिक में बोलने से अगर आप डरते हैं, अंग्रेजी में बोलने से अगर आप डरते हैं, कम्युनिकेट करने से अगर आप डरते हैं, उन सारी चीजों का कोई ना कोई कारण होगा। बेवजह कभी कुछ नहीं होता है। एक बात आप सब लोगों को मालूम होगी ना, कि आप जो भी एक्शन करते हैं, वट एवर एक्शन यू डू इन लाइफ, आपके दिमाग के हिसाब से उस मोमेंट में वही सबसे अच्छी चीज होती है। आपका दिमाग आपको ऐसा काम करने ही नहीं देगा जो आपके लिए बुरा होगा। अगर आपका दिमाग समझ जाए कि यार ये इसके लिए बुरा है, तो वो आपको वो करने ही नहीं देगा। सिंपल एग्जांपल है, आग जल रही है, उसमें जाके हाथ डाल दो, डाल पाओगे? दिमाग करने ही नहीं देगा। यूल गो दिस क्लोज एंड यूल कम बैक। ऊंची पहाड़ी से जाओ, कूद जाओ, करने ही नहीं देगा। तो या तो दिमाग चला जाता है एक स्टेट ऑफ डिलीरियम में, बिल्कुल ही बेवकूफाना, यानी पागल हो जाना, तब आपको ये चीजें करने देगा वो, राइट? लेकिन अगर आप पागल नहीं है, आप एक सेन दिमाग के इंसान हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, पब्लिक प्लेस में आप नहीं बोलते हैं, या आप सही अंग्रेजी नहीं बोलते, इस डर से आप अंग्रेजी नहीं सीखते, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग ने आपको बताई है दैट दीज आर द राइट थिंग्स टू डू, यही सही चीज है। ठीक है, तो बहरहाल डिस्कशन को अब स्टार्ट करते हैं यहां पर, एंड वेरी क्विकली, हमेशा लाइफ में याद रखना, ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग, स्टार्ट बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस। अब मुझे पता है आप लोग मुझे जवाब तो नहीं दे पाएंगे, बट आई स्टिल हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट टाइम डू यू वांट टू वेक अप हैप्पीली? राइट, अपनी नोटबुक अगर आपके पास है तो उस पे इसका जवाब लिख लीजिए। नाउ, सो इफ somebody asks you, कोई आपसे पूछता है कि यार वो कौन सा वक्त है जिसपे अगर तुम सो के उठोगे, if you wake up at that time, you're going to be a happy person, यानी तुम खुश रहोगे, तुम कंप्लेन नहीं करोगे कि अरे आई एम टायर्ड और आई एम अंडरस्लेप्ट और यू नो माई बॉडी इज एकिंग, इस तरीके की बातें नहीं करोगे। तो ये किस टाइम पर हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे सुबह 5 बजे, कुछ लोग कहेंगे 8 बजे, कुछ लोग कहेंगे 12 बजे, राइट? कोई भी एक ले लो, सबसे आराम वाला ले लो। लेट अस गिव यू 12 PM। आराम से उठो, तुम्हें कोई नहीं जज कर रहा, कोई नहीं डांट रहा, कुछ नहीं बता रहा कोई। सो व्हाट टाइम डू यू वांट टू वेक अप हैप्पीली? लेट्स अज्यूम 12 बजे, क्योंकि मैं आपके चैट का आंसर नहीं रिसीव कर सकती, इसलिए आपकी तरफ से मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि आराम से उठना है ना इंसान को। चलो, या फिर 9-10 कुछ भी उठा लो, जो सबसे बिल्कुल चिल टाइम होगा, है ना? नेक्स्ट, व्हाट डे इज योर फेवरेट डे? आपका फेवरेट दिन कौन सा होता है? मंडे किसी का भी फेवरेट नहीं होता। ट्यूसडे, वेंसडे, नॉट दैट मच। थर्सडे इज लाइक 50% गुड, 50% बैड। अगेन, ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एक्सरसाइज की है, और वहां के जो अजम्पशंस हैं उनके आधार पर आंसर्स हैं, मेरे पर्सनल नहीं है। नाउ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन लोगों के सबसे फेवरेट होते हैं इन जनरल, राइट? मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ ऐसा जॉब दे दिया या कोई ऐसा लाइफ दे दिया, लाइफ स्टाइल दे दिया, कि आपका मंडे टू नेक्स्ट संडे सब एक जैसा हो गया है, बिल्कुल चिल, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई बर्डन नहीं, राइट? एकदम आराम से सारे दिन अब तुम्हारे फेवरेट हैं। अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा था? फ्राइडे या सैटरडे या संडे में से ज्यादातर जनता यही एक आंसर देती है, ठीक है? नाउ, हाउ मच मनी इज इनफ मनी? कितना पैसा तुम्हारे पास होगा पर मंथ, है ना? पर मंथ तुम्हें कितना पैसा दे दिया जाए कि वो तुम्हारे लिए इनफ हो जाएगा? 20,000, 40,000, 80,000, 1 लाख, 2 lakhs, वट एवर अमाउंट यू से। ठीक है, मैंने आपको बोला 4 लाख रुपए महीना, ठीक है?
4 lakhs you're going to get. Okay, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं. ओके, और सब तुम्हें मिल रही हैं. डू यू थिंक कि ये तुम्हारी आइडियल लाइफ हो जाएगी? डू यू थिंक you are going to be absolutely perfectly happy in this scenario? इस स्थिति में आकर के जब आप आराम से अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आराम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के पैसे आपको मिल रहे हैं, और अभी शायद आपको लगेगा कि यस एग्जैक्टली दिस इज द लाइफ दैट आई वांट. बट ट्रस्ट मी ऑन दैट. अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक चीज आपको 365 दिन, यानी कि ये और ये सारी चीजें आपको 365 डेज तक रेगुलरली डेली, मतलब कि आपने जाकर के एक बटन को प्रेस किया और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं. एक बार प्रेस किया, मिल गई, अगले महीने मिल गई, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 12 महीने तक आपको ये लगातार मिली है. You know what's going to happen? You are going to get bored. You are going to find monotony in this situation. आपको लगेगा अरे यार वही जिंदगी है, सुबह उठ जाओ, रात को सो जाओ, पैसे पड़े हुए हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, हर दिन चिल करना है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है जैसे लाइफ में मेरे ऊपर. Then you will be complaining about this, right? So हम जो अपना एक एंड गोल लेके चल रहे हैं ना लाइफ में, सबसे पहली चीज, आपकी कोई सी भी जर्नी हो, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई सी भी जर्नी उठा लीजिए, ठीक है, द एंड गोल इज अ मिथ. जब वो मिल जाएगा यार, तो वो डिमिनिशिंग वैल्यू वाला इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? उसके बारे में सुना होगा. आपको मिल जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, और फिर भी आप उसको इतना बड़ा एक टारगेट बना के चलते हैं दैट एवरीथिंग एल्स जो कि मीनवाइल हो रहा है, जब आप ये सब के पीछे भाग रहे हैं, या आपका जो भी कोई एक टारगेट है उसके पीछे आप भाग रहे हैं, उसके बीच में जो आपके कुछ मोमेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, जो शायद आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के मिस भी करेंगे. डूड आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स, आई हैड सच अ लविंग फैमिली, आई हैड माय यूथ, आई हैड गुड लाइफ, everything you're going to sit down and think of and then regret that I missed it, right? Now, all these questions were only asked to tell you it's the journey onto an end goal that brings us fulfillment, not the goal itself. आपका जो भी कोई journey है, the day you start to enjoy that, that is life. If you are running towards a certain end goal, आपका एंड गोल कभी भी आपका एंड गोल नहीं होगा. अगर आप आज 50,000 रुपए के लिए सपने देख रहे हैं, आप आज कमाने लग जाएंगे, 6 महीने बाद आपको 1 लाख का ख्वाब आएगा. उसके बाद अगर आज मान लो कि आप स्पिरिचुअल सेंसेस में भी आज आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान के आगे का आप कुछ ढूंढने लग जाएंगे 6 महीने बाद. सो इट इज नेवर गोइंग टू बी द एंड गोल. जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम कोई भी तैयारी करते हैं, हम कोई भी टारगेट रखते हैं, हम एक टारगेट के पीछे इतना भाग जाते हैं कि उसके बीच का जो फन होता है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो इंजॉयमेंट होता है, हम वी ड्राई इट अप, हम खत्म कर देते हैं उसे. वी जस्ट सेंड इट आउट ऑफ आवर लाइफ. आप जिस भी जगह पर हैं, यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, एंड दैट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक. And that is why you hate any subject, you hate any situation, you hate any company, anything at all. Because आप सिर्फ एक पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और उसी के लिए चिंतित हैं. In the meanwhile, everything else that's happening, you are not concerned about it. You're not focusing on that. And moving on to the next point that we are going to talk about. आपका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? Why do you feel कि आपको डर लगता है? Why do you feel कि आपसे अंग्रेजी हो ही नहीं पाती है? Why do you feel कि कोई भी एक चीज है जो आपको बहुत डरावनी लगती है, पब्लिक में आप बोल नहीं पाते हैं? multiple things, right? Every time you do an action, why do you do that action the next time?
आप कोई भी एक एक्शन जो करते हैं उसकी अगली दफा आप वो एक्शन क्यों करते हैं? There's a very simple rule for that. Rewards. We are looking forward to rewards. ठीक है, वो तो एक just to wake you up sort of scenario था, राइट? जो अभी आपको हमने समझाया कि हम कोई भी प्रोसेस जब करते हैं ना, हमको अंग्रेजी सीखनी है मैडम, हम बात नहीं कर पाते हैं, हम बहुत शर्मा जाते हैं, मैं बहुत घबरा जाता हूँ, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे समझ में भी आती है इंग्लिश, मैं लिखता भी अच्छा हूँ, पर जब मुझे किसी से बात करनी होती है मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। और मैं ऐसे एक जने से नहीं मिली हूँ, आई मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद द सेम कंप्लेन, ओके, बट that was just one thing because you're not enjoying the process. आप चाहते हैं कि आपको 1000 शब्दों या वाक्यों की कोई नोट्स मिल जाएं और आप उसको enjoy करके भाषा सीख जाएं, right? However, so enjoy the journey first of all. Now moving on, हम कोई भी एक एक्शन जब करते हैं लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आज आपने अपनी हिस्ट्री किताब उठाई, उसका एक कुछ कॉन्सेप्ट, उसका कोई एक थ्योरी कुछ तो पढ़ा आपने, वो आपको अच्छा लगा, there was some kind of a reward. That is why you will go back to it the next day. उसी वजह से आप उस काम को दोबारा करेंगे, राइट? सो ये एक प्रूवन फैक्ट है कि हर वो काम जो तुम करते हो वो तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है, ओके? अब क्या वो रिवॉर्ड अगर तुम्हें रोज मिल जा रहा है, तुम जा रहे हो काम कर रहे हो तुम्हें मिल जा रहा है, तुम जा रहे हो काम कर रहे हो मिल जा रहा है, तुम वो रोज करोगे? नहीं करोगे, 6 महीना बस डन है, राइट? सो रिलेटेड टू माई फर्स्ट स्लाइड, नाउ मूविंग ऑन, रिवॉर्ड। जैसे तुम फोन देखो अपना, तुम अपना फोन नीचे रखने का तुम्हारा मन नहीं करता, you don't feel like putting away your phone, you don't feel like putting away your video games. Why? The rarity of these rewards, the rarity of these rewards, आपके जो rewards हैं, जो आपको इनाम मिलता है, वो उसकी रेयरिटी, यानी वो आपको बार बार नहीं मिले, इनकंसिस्टेंट होकर के मिले। यानी आज तुमने मेहनत की तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिला, फिर तुमने मेहनत की तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिला, फिर तुमने मेहनत की तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया, 6 बार कुछ अटेम्प्ट करने के बाद 7वीं बार हो गया, 3 बार अटेम्प्ट किया 4थी बार हो गया, यू नेवर नो कौन से अटेम्प्ट पे वो हो जाए, then you go crazy. The rarity of reward makes it even more valuable, right? For example your phone, for example your UPSC examination, for example everything else जो कि आपको rarity के साथ reward देता है, आपको गारंटी नहीं है कि अभी आपको मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, right? और जो आप लोगों का ये है ना, अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी आती नहीं है, ये भी इसीलिए क्योंकि किसी दिन तुम बोलते हो वो सही लगता है, किसी दिन तुम बोलते हो वो सही नहीं लगता है, दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट? तो इसकी वजह से भी तुम्हारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है उसको लेकर के। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जितने भी स्टेप्स और एक्शंस होते हैं अदर देन रिवॉर्ड, वो एक और चीज पे से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये क्या है, दिस इज मर्फीज लॉ, राइट? और ये एक सिंपल सी एडेज है, कहावत है, सिर्फ लॉ जो बोलते हैं ना वो बता दिया गया था, बना दिया गया था, उसकी कहानी अपनी अलग है। लेकिन ये जो आपका लॉ होता है इसको बहुत पेसिमिस्टिक तरीके से देखा जाता है, बहुत नेगेटिव तरीके से। हमेशा हम लोग ये सोच करके चलते हैं कि मैं बोलूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं लिखूंगा तो गलती करूंगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं पूरा समझ नहीं पाऊंगा। सो वी आर pre-deciding all the negative results that could probably come out of a situation. हम पहले से निर्णय लेकर के चल रहे होते हैं कि मैं ये एक्शन करूंगा, उसके इतने नकारात्मक रिजल्ट्स हमें मिलेंगे और वो हमें फाइनली मिल जाते हैं, राइट? और उसका एक सिंपल सा लॉजिक यहां पे जो मैंने ये लॉ लिखा है इसलिए लिखा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंग्रेजी बोलोगे और लोग तुम्हारे पर हंसेंगे, राइट? तो हंसने दो, बिकॉज अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो गलत होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेंगे, किसी तीसरे के ऊपर हंस देंगे, किसी तीसरे के ऊपर नहीं 6वें के ऊपर हंस देंगे। अगर कोई चीज गलत हो सकती है तो वो गलत होगी, वो किसी के भी साथ हो सकती है, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, राइट? क्या तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो? अगर एक सिचुएशन है जिसमें गलती होने की संभावना है तो वो गलती होगी, तुमसे होगी, हमसे होगी, किसी और से होगी, करेक्ट? लेकिन हम क्या करते हैं, वी फील लाइक ये मेरा ही जिम्मेदारी है, मेरी ही जिम्मेदारी है कि ऐसी अंग्रेजी में बोलूं और वो भी डे 1 पे,
कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो कभी कोई गलती स्पॉट ही ना कर पाए, कभी कोई मेरा जरा सा मजाक ना उड़ाए, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी सिंगल थिंग एंड दैट टू सो टाइटली, है ना। हम हर सिचुएशन को ऐसे कंट्रोल करना चाहते हैं कि यार मैं जो भी करूं बस बिल्कुल परफेक्ट करूं, एंड दैट मेक्स नो सेंस। परफेक्शन के पीछे भागते रहना, अगेन इट इज द जर्नी दैट मेक्स इट वर्थ वाइल, नॉट द एंड गोल. So everything is interconnected that I'm going to talk about today. And the most important thing, whenever you want to do anything in life, you want to do anything at all, this is just a language. But you have created layers of fear on top of it, on top of it, and on top of it. Layers, not one, not two, not three. Layers, I'm telling you. And what happens, most importantly, कि हम उन्हीं एक दो लेयर्स में फंसते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है और हमसे कभी होगा भी नहीं. दिस इज अनदर पॉइंट, अ वेरी वैलिड पॉइंट, राइट. लेकिन अगर आप इस चीज में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव देखें कि भैया सुनो, अगर कोई चीज गलत हो सकती है तो वो गलत होगी. इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग, इट विल गो रॉन्ग. किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है. सीधा फंडा है, राइट. एंड यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. किसी का जजमेंट, तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलोगे तो सामने वाला इसलिए हंसेगा ज्यादा अंग्रेज बन रहे हैं. तुम खराब अंग्रेजी बोलोगे तो इसलिए हंसेगा कि अच्छा है तो कितनी खराब बोल रहा है. तुम मीडियोकर लेवल की बोलोगे तो इसलिए हंसेगा तुम्हारा एक्सेंट कितना खराब है. Whatever you are going to do, there is going to be somebody who's going to make it a bitter experience. कोई ना कोई रहेगा जो उसको आपके लिए एक bitter experience बना ही देगा. So stop running after these feedbacks. Stop running after people's opinion. And everybody who does not feel that they have to learn one extra language other than their mother tongue, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारे पास एक मातृभाषा है हमारी और वो इनफ है, तो ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है. और समझदार लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें एक से ज्यादा भाषा, और भारत के तो ज्यादातर बच्चे देखिए दे वेरी प्रिविलेज्ड, हम लोगों को एक से ज्यादा भाषा आती ही आती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. ज्यादातर बच्चों को. नाउ ये देखो, भोजपुरी अवधी को बहुत सारे लोग लैंग्वेज शायद नहीं काउंट करते हैं, बट हमको भोजपुरी भी आती है, अवधी भी आती है. अब भोजपुरी और अवधी दोनों अलग होती हैं, पहले ये समझना है. लेकिन हमारे जैसे और लोग हैं जिनको मलयालम आती है, जिनको बंगाली आती है, जिनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. दोज पीपल आर प्रिविलेज्ड फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. Now, moving on, everyone, there are some very, very simple reasons that you cannot do it. Very simple reasons. If you're not able to understand a language, you're not able to speak a language, you're not able to write a language, or maybe you just feel ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा इंप्रेशन खराब हो जा रहा है. ये जितने भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं, कारण इसी में से कोई एक है. सबसे पहला होता है लैक ऑफ एक्सपोजर एंड अवेयरनेस. जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि आप इंटरव्यू तक तो बहुत अच्छे से आपने मेहनत कर ली, प्री कर लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू के लिए आप बैठे हैं 15-20 दिन रख के कि हम अंग्रेजी सीख लेंगे और इंटरव्यू जाकर के अंग्रेजी में देके आएंगे. जो लोग इंटरव्यू अपीयर कर चुके हैं, जिनको पता है कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्या होता है, वो मेरी इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि ऐसा 15 दिन में कर लेना किसी भी भाषा में पॉसिबल नहीं है. Right? So that's lack of awareness. Now, lack of exposure is one thing. See, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि भाषा, again, as a language, English is your interlinking language. Again, a very, very overly stated fact by me. मैं अक्सर ये बात आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोगों को exposure बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए. हमेशा नेगेटिव चीजों को देखने की जगह हम जरा पॉजिटिव चीजों को देखें. जितने भी आपके देश में या विदेशों में या किधर भी, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जिनको आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हो या जिनसे आप कुछ सीखते हो, जिनको देखकर आपको लगता है कि यार ऐसा बनना है लाइफ में, क्या वो सभी लोग मल्टीलिंगुअल नहीं है? एटलीस्ट बायलिंगुअल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है? तो पहला स्टेप तो यही होता है जब हम किसी भाषा के लिए कन्विंस्ड नहीं होते हैं, पर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यार क्वालिफाइंग ही सही पर है, तो नंबर तो ले आना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये जो काम चला हो बस करना है इसलिए वाला एटीट्यूड होता है. दिस नेवर बिगेट्स गुड.
ये कभी कभी अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देता है। ये अच्छा रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आप किसी चीज के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, आपको मालूम होता है दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू डू इट, राइट? नेक्स्ट यू सी न्यू इट ऑल अलोंग फिनोमेना। ये तो बहुत ही एक होता नहीं है, देयर इज दिस व्हाट डू वी कॉल इट, लाइक अ क्रीपिंग सेंस ऑफ डिक्लाइन, फॉल। वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर आ रहा होता है, हमको पता है, हम कहते हैं अरे हमें पता ही था नहीं होगा, अरे ये अंग्रेजी के चक्कर में नहीं हुआ है हमसे, मैं जानती थी नहीं होगा, इंग्लिश था पहले से। दिस न्यू इट ऑल अलोंग because you think like that, that is what it comes out as, right? Mind is equal to matter। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को बता दिया होगा ही नहीं, हम अंग्रेजी है, हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, ये वाला है अंग्रेजी, हम बात कर रहे थे फालतू में, वहां हमसे बोलते हिंदी में बात करने को कहते, हम स्टेज पे जाके सबकी हवा छुड़ा देते। कब तक ये रीजन देंगे आप? इसके बारे में तो गंभीरता से सोचना चाहिए। हर सिचुएशन आपके अराउंड नहीं बनाई जाती है, सिचुएशन के अराउंड आप खुद को बनाते हैं, एंड इट्स अ बिग 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 ह्यूज वर्ड, राइट? व्हाट डू यू प्लान टू डू? यही एक मेंटालिटी चेंज कर दीजिए कि हम तो जानते ही थे नहीं होगा, हम तो मानते ही थे नहीं होगा। दिस इज अगेन वेरी प्रॉब्लमैटिक। नाउ मूविंग ऑन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारा अगला मसला होता है। हम क्या करते हैं, हम 3 दिन हमने बहुत मेहनत से कोई अच्छी किताब पढ़ी है, हम कोई रीडिंग शुरू करते हैं और डिक्शनरी भी रख लेंगे, और 3 दिन तक उस काम को हम बेतहाशा डेडिकेशन के साथ करेंगे, कंप्लीट डेडिकेशन, यू सी। बट देन कम्स द 4th डे, एंड देन बिकॉज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है, 4th डे आप खुद को बताते हैं आ तो रहा है यार, इतना टफ नहीं है, एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, लाइफ में 10 दिन पहले कर लेंगे। ये 10 दिन पहले वाला फंडा इसी से जन्म लेता है। हम 3 दिन किए, कुछ आ गया हमें, हम उससे बहुत खुश हो गए तो हमने अगले दिन काम छोड़ दिया। या फिर 3 दिन किया, अरे कुछ आ क्यों नहीं रहा है, वाई एम आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं इस चीज को अप्लाई क्यों नहीं कर पा रही हूं कहीं पर, ओ इट्स टू टफ फॉर मी, लेट्स लीव इट। So these two forms of instant gratification, sometimes you have too much of gratification, बहुत ज्यादा संतुष्टि आपको मिल गई है, and sometimes you're finding that gratification, थोड़ी संतुष्टि तो मिलनी चाहिए, तो उस वजह से आप छोड़ देते हैं उस काम को। और लैंग्वेज के साथ तो आप हमेशा ये करते हैं। मूविंग ऑन, नो आइडिया व्हाट टू वर्क ऑन, करना क्या है अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के लिए, ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या करना है? देयर इज अ थिंग कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट। आप कुछ भी बन जाइए लाइफ में, इफ यू डू नॉट हैव एन इवॉल्व्ड पर्सनालिटी एंड अ डेवलप्ड पर्सनालिटी, you will always find yourself as a part of the crowd, never on the center stage of life. And I'm not scaring you, I'm telling you the truth. आप हमेशा देखिए, जो लोग डरे सहमे संकोची किस्म के होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि शर्म लिहाज या संकोच को उठा के फेंक दीजिए, बट आई एम टेलिंग यू दैट आप अपने इनहिबिशंस को, अपने डर को बार बार नहीं जीतने दे सकते हैं। आप अपने आप को कोई रीजन तो जरूर देंगे भाई, अगर आप किसी काम में फेल हुए तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यू गोइंग टू गिव योरसेल्फ अ रीजन, और उसके पीछे आप कुछ भी कह सकते हैं, देश की व्यवस्था खराब है, लोग खराब हैं, दुनिया खराब है, मेरा जीवन खराब है, इट कुड बी एनीथिंग, भाषाएं खराब है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ दैट। नाउ नो अवेयरनेस ऑफ द रिवॉर्ड, हमें पता ही नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, पीपल हु लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, they lack a lot in life, and they end up lacking even when they move on or they grow on the ladder. बहुत तरीके होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करने के, कुछ बहुत सभ्य होते हैं, कुछ थोड़े से असभ्य होते हैं। जनरली स्पीकिंग हम लोग सभ्य वाला प्रेफर करते हैं, है ना? तो अब सभ्य वाला जब हम लोग प्रेफर करते हैं ग्रोथ का, तो उसमें क्या होता है यार, लोग थोड़ी सी सिकफैंसी दिखा सकते हैं, थोड़ी चापलूसी कर सकते हैं, बातें बना सकते हैं, बातें बना करके चापलूसी करके कहीं पर ग्रोथ हासिल करना, अपना नाम लिखवा लेना, अपने लिए कोई सीनियर पोजीशन ले आ लेना, ये आपको भी पता है, ये आपका कॉल नहीं है। दिस इज नॉट योर कॉलिंग इन लाइफ, यू डोंट वांट टू हैव अ लाइफ ऑफ दैट सॉर्ट। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू हैव इन योर डेली लाइफ,
and in your very special days as well. Whether you want to get a job, you want to have an, or maybe give an impressive interview, you want to probably start your business, you want to become a personality of the worldly order, आप सबके सामने उभर करके आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कैसे करिएगा? जब आप इतना डरे रहेंगे, जब आप इन चीजों को अपना रीजन बनने देंगे, हम पहले ही जानते थे, हम मानते थे, 3 दिन में हमसे नहीं हुआ, 10 दिन में हमसे नहीं हुआ, ये कितने दिन तक आप लोगों को बचा सकता है? हम सारा काम जो करते हैं, एक तो याद रखना, हमने पहले ही कहा था, हम जो भी कुछ करते हैं वो एक एंड गोल को दिमाग में रख के करते हैं। इतना बोलना सीख जाएं कि इंटरव्यू दे दें, इतना बोलना सीख जाएं कि इंटरव्यू दे दें, ये एंड गोल है ना तुम्हारा। इंटरव्यू वाले दिन बहुत प्रकार का पीयर प्रेशर होता है, खाली एक प्रेशर नहीं होता। और इमेजिन उसमें तुम एक और प्रेशर अपने ऊपर डालोगे कि अंग्रेजी में बोलना है, साफ बोलना है, क्लियर बोलना है, फिर तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैटर, नहीं? तो ये तो कुछ रीजंस हैं आपके सामने, राइट, जिनको आप मानिए या ना मानिए, आपका सिंपल रीजन यही है व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग वेरी स्मूथली फॉर यू। आपको क्यों अंग्रेजी पढ़ने में या लिखने में या बोलने में अभी भी दिक्कत आती है? नाउ the ones who wait for the perfect moment and strive for perfection will never be happy and fulfilled, and this is not any curse, this is the reality. तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना, पहले मैं ग्रामर सीख लेता हूँ, पहले मैं वोकैबुलरी सीख लेता हूँ, फिर मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लो एवरीवन्स माइंड, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। जब मैं सीख जाऊंगा ग्रामर, वोकैबुलरी, टोन और प्रोनाउंसिएशन, तब मैं बोलने लगूंगी, ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन फ्रॉम डे वन, स्ट्राइव फॉर एफर्ट। मैंने आज भी अंग्रेजी में 24 घंटे में से 5 घंटे बात की है, राइट? मैंने अगले दिन 8 घंटे अंग्रेजी बोली है, मैंने आज तो अंग्रेजी रीड भी की है। मुझे अब जाके पता चला है कि डिक्शनरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जाकर के मुझे महसूस होता है कि नए शब्दों को जानना सीखना मेरे लिए कितना इंटरेस्टिंग एक चीज है। तो वो वाला साइड आपको अपना एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जब तक आप किसी एक चीज के पीछे बस अंधा भाग रहे हैं या उसको मजबूरी के तौर पर करने जा रहे हैं, जनरली उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। व्हेनेवर यू डू समथिंग, इसीलिए तो कहा जाता है यार, काम वो करो जिसमें मजा आए। और ये काम आप आज नहीं करिएगा, आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप 8 महीने बाद ढूंढेंगे मुझे, और फिर आप मुझसे कहेंगे आई वॉन्ट टू लर्न टू कम्युनिकेट, I want to learn to speak in public. I want to have a confident personality. How come people understand from my body language that I'm an underconfident person? लोग कैसे जान जाते हैं कि तुम introverted हो, तुम शर्मीले हो? भले तुम नहीं हो, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हो and you just nail it. तुम शायद उनके सबसे फनी दोस्त हो, बट तुम जहां पे तुम्हें मौका मिलता है, जहां पर at the right spot when you have to act in the right manner, वहां तुम नहीं बोलोगे, वहां तुम सीधे बच्चे बन के बैठ जाओगे। क्यों नहीं बोलोगे? शर्म आ रही है, डर लग रहा है, जजमेंट की चिंता है। तो अपने अपने घर में सब शेर होते हैं, असलियत में जब शेर बनना पड़ता है ना, तो ये जो बोल वाक चातुर्य जिसको कहा गया है ना, बात करने का सही सलीका, इसको इसको मास्टर कर लेगा ना आप, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी ये बात मेरी। और 3 महीने और 6 महीने, यही मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, एंड आई विल मीट यू अगेन। बहरहाल, नाउ व्हाट टू डू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर सकते हैं आप लोग? एक तो ये कर सकते हैं कि मेरा बैच आया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बॉडी लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश दोनों चीजों पर काम करना सिखाऊंगी, राइट? स्पोकन इंग्लिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने 1500 सेंटेंसेस सीख लिए अंग्रेजी के। वहां पर मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे आप अच्छी अंग्रेजी बोलना आज से स्टार्ट कर सकते हैं, और हर चीज एक प्रोसेस होती है। आप आज से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जितनी दुनिया में अंग्रेजी के शब्द हैं सब तुमको आ जाएंगे, वो किसी को नहीं आते, किसी को नहीं आते, राइट? सारे वर्ड्स किसी को नहीं आते, कोई ना कोई वर्ड ऐसा मिल ही जाता है, और करीब हजारों लाखों वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जिसके लिए डिक्शनरी के पन्ने पलटने पड़ते हैं, नहीं तो गूगल करना पड़ता है, राइट? सो द आइडिया इज कि आप आज सीखेंगे, आप बोलना शुरू करेंगे, और फिर क्योंकि आपको वो इतना पसंद आ जाएगा कि आप उसको फिर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करते 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 बेहतर बेहतर बेहतरीन होते जाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है। तो ये तो मेरा बैच है, बैच का नाम है स्किलिंग। उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश दोनों चीजें आपको सिखाऊंगी। उसके साथ साथ बाकी चीजें आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी में हाथ तंग है या आप उससे डरते हैं, तो नंबर 1 तो यही है, वर्क ऑन योर माइंडसेट, डोंट बी स्कैर्ड,
दूसरों का ओपिनियन तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं है। तुम आज किसी बैड सिचुएशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, मेरे को बता देना। मान लो कि तुमने मर्डर कर दिया, इट्स अ वेरी बैड थिंग, कभी मत करना, अपना दिमाग हाथ पैर सब कंट्रोल कर लेना। बट जस्ट सेइंग, मान लो तुमसे कुछ बहुत जघन्य अपराध हो गया है, हु इज गोइंग टू बी दैट वन पर्सन जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और बोलेगा चल छोड़ मैं भी जेल चल पड़ूंगा तेरे साथ, या जेल चल पड़ूंगी तेरे साथ? कोई है? नहीं है। लेकिन ओपिनियन देने के लिए हम भी हैं, सब हैं, दुनिया है, एवरीबॉडी। तो करना क्या है ऐसे ओपिनियन का? ये तुम्हारे सुख में दुख में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते या सुधार सकते, तो यू डोंट हैव टू बी कंसर्न अबाउट देम। मैंने काफी रीजन दे दिया है आपको व्हाई वी डोंट हैव टू केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। वन, आई विल मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियां करूंगा या करूंगी। मैं लड़कियां कम मिस्टेक्स करती, नहीं नहीं, मैं वो सिर्फ एक ट्रिगर स्टेटमेंट था, तुरंत मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया है। खैर, आई विल मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियां करूंगी, ठीक है। एंड आई डोंट केयर। नाउ दिस एंड दिस, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी तुम्हारे सामने आ जाए, बस एक बार कह देना आई डोंट केयर। अपने आप थोड़ा लाइट फील होने लगता है, राइट? तुमने गलत अंग्रेजी बोली, कोई हंस रहा, तुम आई डोंट केयर, सिंपल, हंस लेने दो थोड़ी देर। कितनी देर तक एक ही जोक पे हंसेगा कोई? And you have to start speaking because you're trying to learn to speak in English and to understand that language. आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो फिर आपको वो काम बिना किए समझ में नहीं आएगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बोलिए, जी भर के बोलिए, जी खोल के बोलिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, रीड आउट लाउड। पहली चीज तो, चलो उसके बारे में तो मैं सबसे लास्ट पॉइंट वही रखा है मैंने, लेकिन आप जो कुछ भी रीड करते हैं अंग्रेजी में, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, या फिर आप लेटेस्ट से मैगजीन्स पढ़ना पसंद करते हैं, ब्लॉग्स पढ़ना पसंद करते हैं, वट एवर यू लाइक टू रीड, नॉवेल्स एक्सेट्रा, आप उसका एक चंक उठाकर 15-20 मिनट तक थोड़ा लाउड बोल करके उसे पढ़िए, मन में नहीं पढ़िए। आप उसे जोर से बोल करके रीड करिए, ठीक है? और वक्त लेकर के एक एक शब्द को बोलिए। आपकी ही आवाज आपके कान में जाएगी और रीअश्योर करेगी आपके ब्रेन को कि आप अपने वर्ड को यहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो होता नहीं है, हम पढ़ते तो यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग अब जा चुका है, कहीं घूम रहा है दिमाग, इस वक्त ट्रिप पे है दिमाग। एटलीस्ट वो हमें रोक देता है करने से, बिकॉज अब आप दो एक्टिविटीज, अब आप माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन पर काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं उसी चीज को सोच रहे हैं और उसी चीज को सुन रहे हैं। सो यू आर इन्वॉल्विंग क्वाइट अ लॉट ऑफ योर सेंसेस। आप इसमें अपने ऑर्गन्स और सेंसेस को इंक्लूड कर रहे हैं। सो सबका रीजन होता है इन चीजों का। जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि भाषा नहीं आती है तो डिस्ट्रैक्शन इज प्रिटी इजी, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करिएगा तो आपको धीरे 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 ज्यादा इन्वॉल्वमेंट महसूस होगा उसके साथ अपना। नेक्स्ट देखिए, स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम। द मोमेंट यू गेट अ चांस, यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। जितनी आती है, अगर इतनी आती है ना कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज उदिशा, इतनी ही आती है तो आप इतनी ही बोलें, पर आप बोलिए प्लीज। बिकॉज आप क्यों रुके हुए हैं? आपको किसने रोका है? आपके ऊपर टैक्स लग रहा है अंग्रेजी बोलने में? नहीं लग रहा है ना, तो बोलिए। फिर क्या कारण है? आप अपने आप को खुद दरअसल ये कह रहे हैं कि हम बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, हमको आती नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। किसने कहा तुमको नहीं आती है? तुम ही तो कह रहे हो, या तुम ही तो कह रही हो। सो डोंट डू दैट। ये गलती छोड़ो पहले तो। डोंट अज्यूम थिंग्स। जितनी आती उतनी बोलो। आई डोंट नो सबको आता है, आई वॉन्ट टू गो सबको आता है, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, आई एम उदिशा, आई एम अ टीचर, ये सबको आता है, राइट? इतना तो शुरू करिए, बोलिए तो। उच्चारण पर ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ भी मत बोलिए, मतलब गलत तरीके से मत बोलिए। नाउ यू हैव टू टाइम बॉक्स योर इंग्लिश एक्टिविटी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम बॉक्सिंग? डिसाइड कर लेना यार कि ये 24 घंटे में से 2 घंटे हम ये करेंगे, 2 घंटे ये करेंगे, 2 घंटे ऐसा 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 ऐसा। तो आपने बॉक्स बना लिया टाइम का, बस सिंपल। अभी देखो, तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम एक कमिटमेंट ले लो। जैसे पहले तुम स्टार्ट करो 10 बार से, ठीक है, 10 टाइम्स, फिर गो अप टू 20 टाइम्स। जैसे तुम जिम जाते हो या जिम जाती हो, तो जैसे तुम स्टार्ट करते हो कि मैं पहले 20 स्क्वाट्स, राइट, उसके बाद मैं 30 स्क्वाट्स करूंगा या 20 पुशअप्स करूंगा, फिर अगले दिन 25 कर लूंगा, फिर 30 के आसपास ले जाऊंगा, राइट? तो वैसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को बढ़ाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा गोल सेट करके नहीं चलना है आपको। नाउ करना क्या है ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स?
डिक्शनरी के पास जाना है, राइट? आपको चेक करना है कि दिन में कितनी बार हमने डिक्शनरी को खोला है, उसमें से एक शब्द पढ़ा है और उसका मीनिंग समझा और बंद कर दिया है। और वो नए वर्ड्स हमको मिल कहाँ से रहे हैं? अरे भैया एस्पिरेंट हैं आप लोग, स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आप किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, अच्छे बढ़िया लोगों से डिस्कशंस करते हैं, तो आपके पास तो वर्ड्स आते ही रहते हैं, राइट? और जो आप मान लीजिए आप कोई घिसा पिटा वर्ड बोलते हैं, जैसे कि अरे यार बहुत ज्यादा ही बेकार बिहेवियर है उसका, बहुत ज्यादा ही बेकार को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? यू कैन से एग्रीजियस, राइट? अभी एक रैंडम वर्ड था, दिमाग में आ गया, हमने ज्ञान दे दिया। तो ये चीज आप ढूंढ भी सकते हैं, राइट? जैसे बहुत सिंपल चीजें होती हैं लाइफ में, जैसे हम बैठे हुए हैं, अब यहाँ बारिश हो रही है दिल्ली में, तो ये बारिश के बाद की जो खुशबू होती है, इसका कोई नाम होता है क्या? दैट्स पेट्रिचोर, राइट? सो आप ढूंढ सकते हैं इन चीजों को। एंड जनरली डिक्शनरी ही आपकी मदद करती है। एक बढ़िया डिक्शनरी अगर आपको मिल जाएगी ना, यू विल बिकम, ये जो पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, इसका भी एक नाम होता है, पता है? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्लॉसोफोबिया। व्हाट इज इट कॉल्ड? ग्लॉसोफोबिया। Why do I know this? Because I have an interest for this. अगर मुझे ये काम सिर्फ इसलिए करना होता क्योंकि मेरी मजबूरी है, हमको करना पड़ेगा, तो मैं शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, और मैं इतने लॉजिक और इतनी कोटेशंस और इतने लॉज और इसकी कहानी बिल्कुल भी नहीं जानती। सीधा फंडा। एक होता है सतही लेवल पर किसी चीज की जानकारी होना, और एक होता है अपने आप को धक्का देते जाना कि और ढूंढो और ढूंढो, राइट? तो यार देखो, लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप ये बैच में एडमिशन ले लो, मैं आपको लाइफ टाइम के लिए सजेशन दे रही हूँ कि तुम अपने आप को चाहे जहां देखते हो ना, आज से 1 साल 2 साल 3 साल में, ये बात लिख के रख लेना बड़ी, कि अच्छी कम्युनिकेशन तुम्हें हमेशा हजार की भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे। तुम्हें अगर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखनी है, and you want to be at the center stage of life in whatever you're doing, then you'll have to be really good at communication, because the way a person speaks lots about that person. यानी कि एक बंदा कैसे बात करता है, ये चीज उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो ये तो खैर सेपरेट हो गया, लेकिन हाँ, तो ये जो आपकी एक्टिविटी है ना, कि हमें डिक्शनरी के पास कितनी बार जाना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और हाँ, टाइम बॉक्स करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज, जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है उच्चारण में, या कहते हैं कि हमको भी जल्दी जल्दी बोलनी है अंग्रेजी, तो जल्दी जल्दी बोलने के लिए या उच्चारण को फिट करने के लिए टंग ट्विस्टर्स है होते हैं, राइट? जैसे हम हिंदी में कहते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्सेट्रा, उसको उसी तरह से अंग्रेजी में भी होते हैं हमारे पास, राइट? हाउ मच वुड 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 चक चक वुड चक वुड चक वुड। तो इससे क्या हुआ, ये क्या मैंने जब पहली बार पढ़ा था तब भी मैंने इतनी जल्दी जल्दी बोला था? नहीं जी, दिस टेक्स प्रैक्टिस। और जब धीरे 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 आपका आपका जो स्पीड ऑफ जनरली स्पीड ऑफ स्पीकिंग होता है वो फास्ट हो जाता है, तब आपकी फ्लुएंसी बहुत बढ़ जाती है। पहले दिन से सबको फ्लुएंट बोलना होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आती है फ्लुएंसी। आप पहले दिन गाड़ी चलाते हैं तो आप सीधे 100 पे नहीं चलाते हैं, राइट? है ना? तो धीरे धीरे करके यू यू गेट टू दैट लेवल। नाउ सो यू हैव टू टाइम बॉक्स दीज एक्टिविटीज, कि हम कितनी बार अपना, चलो हंसी मजाक में इसे थोड़ा सा टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, the last thing, everybody is running after an end goal, and we are not running after that. We're trying to enjoy the process, because we know that there are a lot of interesting things that we can do, and then we can learn to speak in English, and then we can learn to understand English, correct? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम करके इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं, तो हम इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, हम सिर्फ एक एंड गोल के पीछे नहीं भाग रहे हैं। यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, स्टाइल, टोन एंड कॉन्फिडेंस। ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे जनरली अगर आप किसी स्टूडेंट को उठाइए और बोलिए बेटा चलो इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, 50 बच्चे क्लास में हैं, और आपने किसी एक को उसमें से कह दिया प्लीज स्टैंड अप एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खत्म। मैम माय नेम इज whatever, my name is Tom, I come from Bihar, I have completed my graduation, and or maybe let us say I come from Delhi, I've completed my graduation. Most probably this is where they stop. अगर आप थोड़ा सा और इंसिस्ट करेंगे तो शायद वो आपको बताएंगे आई लाइक टू रीड बुक्स। थोड़ा और इंसिस्ट करेंगे तो बताएंगे आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, अ जॉइंट फैमिली, कुछ इस तरफ बात चली जाती है। लेकिन ये सब जब वो करते हैं उस टाइम पर उनकी टोन देखा करिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज टॉम, आई एम फ्रॉम
Delhi, I've completed my education and blah 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 and blah blah blah. Bad. जो टोन बात करते वक्त हिंदी में रख रहे हो वही टोन बात करते वक्त अंग्रेजी में रखो. नेवर लूज योर सेल्फ. अगर तुम्हें पता है कि जब तुम बात करते हो हिंदी में या बंगाली में या किसी भी लैंग्वेज में और तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, योर टोन इज प्रीटी नाइस एंड इट्स फाइन, you put the same tone to your English, to your spoken English, right? Because you don't have to sound very made up. नकली नहीं sound करना है, रटा हुआ sound नहीं करना है, तो अपनी स्टाइल में बात करनी है. So you have to speak in our own manner. अपनी स्टाइल में बात करनी है, speak in our own manner. सेम है ना टोन, दोनों देखो इधर उधर सेम है, बिल्कुल डिट्टो. ये करना होता है to sound very natural with the language. जैसे तुम बोलते हो वैसे बोलो. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास प्रोनाउंसिएशन. अच्छा ये देखो, पहले सब लोग ध्यान से स्पेलिंग देख लो. इसमें कहीं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा है. सो ये नाउन होता है, ये किसी चीज का नाम है. ये जो है एक कॉन्सेप्ट आप कह लीजिए, उसका नाम होता है और इसी वजह से हम इसको नाउन कहते हैं ग्रामर में. ठीक है. लेकिन इसका उच्चारण, इस वर्ड का खुद का उच्चारण क्या है? प्रोनाउंसिएशन. और जब आप थोड़ा जल्दी से बोलते हैं तो ये कैसा साउंड करता है? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन. लेकिन इसका जो क्रिया रूप है वो क्या है? ओके, ऑलवेज बैड एट कैलकुलेटिंग स्पेस. सो PRONOUNCE. तो जब तुम इसे एक एक्शन, एक वर्ब की तरह बोलोगे, देन यू आर गोइंग टू कॉल इट प्रोनाउंस. She pronounces each and every word very well. She pronounces, वो उच्चारण करती है हर शब्द का बहुत अच्छे से. Pronounces, pronounces, but otherwise this is pronunciation. So don't call it. अच्छा, एक तो मैंने ये भी सुना है, लोग कहते हैं pronunciate. Pronunciate is not a word. There's nothing called pronunciate. Okay, ये अपने आप से बनाए हुए words होते हैं. Don't fall for them. नेक्स्ट, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बोलते वक्त कोई इंसान, कैसे आपको पता नहीं चलता कि वो भी घबरा रहा होगा, वो भी नर्वस रहा होगा? कैसे? हाउ डज दिस हैपन? आई टेल यू, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है, एंड दिस माइट एज वेल बी कॉल्ड अ ट्रेड सीक्रेट. यू जस्ट हैव टू टेक पॉजेज व्हाइल यू आर टॉकिंग. टेक योर पॉजेज, आराम से बात करो, रुक भी जाओ, थोड़ा इधर उधर देख लिया, सोच लिया, क्या बता रहे हो आप सामने वाले को? आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी सीरियस एंड सिंसियर. मैं तो बड़ी गंभीर हूं जिंदगी में, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूं. लेकिन बात करते वक्त आपको आराम से बात करनी है, आपको हबड़ दबड़ में बात नहीं करनी. यू डोंट हैव टू बी लाइक रनिंग, बिकॉज हमको कुछ समझाना है, कुछ कन्विंस करना है. पूरे टाइम हाइपर अग्रेशन में नहीं रह सकते ना हम लोग. तो थोड़ा सा क्या करना है? पॉज लेकर के बात करनी है. जनरल प्रैक्टिस आज से शुरू करो. इंटरव्यू में बैठो, बिल्कुल चिल करके मचा के बात करो, है ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर सो आई एम फ्रॉम दिस इज रियली बैड. पूरा इंप्रेशन किल कर देता है. दिस अबा इज रियली प्रिटी बैड. ओके, यू विल नॉट डू दैट. सो वर्क ऑन दीज सिंपल थिंग्स. एंड द लास्ट थिंग जो मैं आपको बोल रही थी, जिसके बारे में मुझे बहुत बात करने का मन था, दैट वाज टू रीड. रीड करिए. पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एविड रीडर्स होंगे, वोरेशियस रीडर्स होंगे ना. उनको एक किताब खत्म हो गई, दूसरी किताब हाथ में होनी चाहिए. हर इंसान को किताब पढ़नी चाहिए. ट्रस्ट मी, जितने हम लोगों ने कोर्सेज कर लिए, कोचिंग कर ली, लोगों से मिल लिए, संत महात्मा पे चले गए, क्या नहीं करा, राइट? टू बी दैट पर्सन दैट आई वॉन्ट टू बी. सब छोड़ के तुम बस किताबें पढ़ना शुरू कर दो. I am telling you, you will change your life and you will have the power to change the life of everybody else. जिसको तुम चालोगे तुम उसको बदल के रख दोगे. This is what the power of reading is. That is what the power of books is. So you have to understand this is a very, very, very valuable thing to do. और इसकी तो आदत होनी चाहिए. जितना तुम रीड करो, देखो बहुत सारे लोग बातें करते हैं और बहुत सारे लोग अनमोल वचन फूटते हैं उनके मुंह से. नहीं, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है. अब बैल बुद्धि वाले लेवल पे तो बोलना, बकवास करना, चैटरिंग अराउंड, एवरीबडी कैन डू दैट, राइट बडी? बट यू डोंट हैव टू डू दैट. यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू से. आप जो कहना चाहते हैं वो आप
अपनी मर्जी से कह रहे हैं। आप इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि प्रेशर में कुछ भी निकल गया मेरे मुंह से। ये जो बीमारियां होती हैं ना, और ये कि मैम हम तो एकदम ब्लैंक आउट हो गए, हमारे तो दिमाग में ही नहीं कुछ आया, हम नेक्स्ट क्या बोलें, हमें पता ही नहीं चला। तो ये सब कुछ तुम्हें तब याद आता है जब तुम्हारे पास कंटेंट होता है, जब तुम्हें मालूम है कि अरे ये मेरी आउटलाइन है, अच्छा मुझे इस विषय पर बात करनी है, दिस इज व्हाट द डिस्कशन इज अबाउट, राइट। तो जो अच्छे रीडर्स होते हैं ना, touch wood, whenever they're speaking you will just sit down and listen to them, and there are very few people जो इतना अच्छा बोलते हैं कि इनकी बात बैठो सुनो सीखो और फिर आगे जाओ, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्या का क्या बना सकती है, इतना छोटा सा वर्ड है, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। डू इट, गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट। तुम डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, बहुत खुश हो, अकेले हो, 100 लोगों के साथ हो, प्लीज रीड एवरी डे फॉर लाइक एटलीस्ट 1 hour। मैं हमेशा एटलीस्ट 1 hour कहती हूँ, बट चलो नए बच्चे आजकल की जनरेशन आई डोंट नो, बट यू कैन रीड फॉर लाइक 30 minutes ऑल्सो, है ना। बहुत टाइप बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, एंड आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके पास कंटेंट होगा, और जितना आपके पास कंटेंट होगा उतना अच्छा आप बोलिएगा। तो यहाँ पर आज बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, राइट। 1 घंटे के अंदर मैंने आई थिंक अलग अलग पहलुओं को टच किया है, हाउ एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर एन एंड गोल। सिर्फ एक ही हमने डिसाइड कर लिया, यही है, यही करना है हमें, है ना। अगर तुम्हें कोई चीज तुमसे नहीं हो रही है तो जरूरी ये भी नहीं है कि तुम्हें वही करना है, ये जरूरी नहीं है, मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। ये भी मर्फीज लॉ का एक वेरिएशन ये भी होता है, बाय द वे इसके बड़े वेरिएशंस होते हैं। बट अगर कोई चीज तुम्हें करना है तो तुम्हें करना है। वाई डू यू हैव टू डू इट, यू हैव टू नो दैट। तुम्हें वो रीजंस ढूंढने चाहिए कि मुझे क्यों एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए, और मैंने आपको कई रीजंस देने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। सो बी गुड एट वॉट यू डू, एंड इन केस अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, if you want to learn and add one more skill to your personality, I am bringing 2 for you। आप इस बैच के नाम को ध्यान से देखिए, it has been named as skilling, right? Skilling sounds like skilling now, but इसके अंदर हम आपको अंग्रेजी एज अ स्किल सिखा रहे हैं कि आप कितना अच्छी से बात कर सकते हैं, कितना अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, along with all of that, है ना। ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस, ये सब तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको सिखा रहे हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, राइट। जैसा मैं आपको कह रही थी, कैसे लोगों को पता चल जाता है कि तुम शर्मीले हो, कि तुम अच्छे हो, कि तुम नर्वस हो, व्हाटएवर, कैसे पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। The way you move, the way you look, the way you sit, the way you slouch, the way your hands are constantly shivering, or maybe you're fidgeting with a pen like that all the time. Absolute cue that this person is nervous. So that day मैं अपने Zoom क्लास में एक बच्चे से बात कर रही थी, पेड बैच में we get to speak to the students ना। तो I asked her, बेटा इंट्रोड्यूस करिए खुद को। वो बैठी हुई थी चेयर पे, and you will not believe, she started rocking on the chair. She's like, hi ma'am, my name is Anshika and blah blah, like that. She's going like that. Now आपको इससे बड़ा, मतलब मैंने उसको भी ये बोला कि लोग कहते हैं कि ऐसे आगे पीछे हिलना डुलना नर्वसनेस की एक साइन होता है, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा है, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग जनरली अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे हाथ बांध लेते हैं जब वो नर्वस होते हैं। और जब भी कोई एक इंसान अपने स्पेस का फुल यूसेज कर रहा है ना, समझ जाना उसको किसी से डर नहीं है, कोई डर नहीं है उसको, ये एक साइन होता है। तो अच्छी चीज ये है कि मैं सबसे पहले इस बैच का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिलवा देती हूँ, और इस बैच पर जब आप ये कोड यूज करेंगे Zoom, दिस इज योर कोड, तो आपको जो इसका नॉर्मल प्राइस है उससे भी कम प्राइस पे ये बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 19 फरवरी में, फरवरी से। एंड इस बैच में आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए हमारे ट्रेनर्स और हम साथ में काम करेंगे। लाइव क्लासेस में आपके लिया करूंगी, फिर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए भी हम रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस शीट्स हो जाएं, पीडीएफ्स हो जाएं, ये सारी चीजें हम आपको इस बैच में दिला देंगे। सो आई होप यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द बैच। इसका स्टडी प्लान वगैरह आप जाकर के जरूर चेक करिएगा, कोड आप लिख लीजिए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। Thank you so much for your time. I hope I was able to add something nice to your Sunday.
and I wish you all the best for your life. Be good. And yes, even I like to do a lot of Instagram, but I will tell my friends कि जब तक आपको ये नहीं हो जाए ना कि आप थोड़ा सा खुद भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें किसी ने खड़ा कर दिया कि 4 बातें बोल दो, तो तुम कर सकते हो। अगर तुम वो कर सकते हो तो फिर तुम इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोगों से मिलती हूँ आपके पेड बैच में। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।